सीओडी ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि ये पता चला है कि 2-3 सालों से अपने देश में पानी की बहुत बड़ी समस्या हो गई है। वैसे तो देखा जाए तो गर्मी के मौसम में बहुत से गांवों में और शहरों में बड़ी बड़ी बोरिंग्स फेल हो रही हैं, बड़े बड़े हैंडपम्प बंद हो रहे हैं और बहुत से फसलें और बहुत से बगीचे सूख रहे हैं। और उसकी बच्चों केवल एक वजह है, क्या? वेस्ट वाटर या पानी की एक समस्या है। बात समझ गए ना? हमारे प्रिंसिपल मैम श्रीमती बी इक्का मैम ने हम लोगों को इस पर बैठ कर के डिस्कस करने के लिए कहा और एक प्लान लाने को कहा कि हम अपने विद्यालय में भी एक इस तरह का वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना चाहते हैं। मरावी मैडम के हेल्प से भूषण भैया, प्रजापति जी और 1-2 टीचर और हैं, जिनकी मदद से हमने एक प्लान को उनके सामने रखा कि मैम हमारे यहाँ गार्डन में एक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ज़रूर लगाया जाए। इसको मूर्त रूप देने के लिए हमने सबसे पहले एक सिविल इंजीनियर से कॉन्टैक्ट किया। उन्होंने हम उसका लेआउट बना के हमको दिया और पूरा सिस्टम समझाया। लेआउट में हमने क्या बनाया, 8 फीट लंबा, 8 फीट लंबा, समझ गए, 6 फीट चौड़ा और 6 फीट गहरा। याद रखिएगा, उन्होंने ये बोला था कि अगर आपका ओपन एरिया नियर बाई 1 हेक्टेयर है तो उसके लिए ये वाला साइज सफिशिएंट, 1 हेक्टेयर के लिए। तो बच्चों, जब ये रेनिंग होगी, बारिश होगी और इस एरिया का पानी कलेक्ट होकर के जैसे नालियों से होकर के सीधा नदियों में और नदियों से समुद्र में वेस्ट हो जाता है, अब क्या होगा, उसका एक छोटी सी मात्रा हम जरूर बचा सकेंगे। और ये पानी वाटर हार्वेस्ट रेनिंग के थ्रू इस नाली से इनलेट होगा यहाँ पर इस वाले सिस्टम में, और जब ये इनलेट होगा इसमें तो धीरे 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 करके ये पानी हमारे पृथ्वी के ज़मीन के अंदर उन स्रोतों में जाएगा जिनसे आप पानी बोरिंग के थ्रू और हैंडपम्प के थ्रू लेते हैं। तो मैं इसकी एक फिलिंग की भी कहानी बता देता हूँ आपको कि इस तरह का जब स्ट्रक्चर बन जाता है 8x6x6, लेंथ क्या है 8 मीटर, ब्रेथ क्या है 6 और डेप्थ क्या है 6। वेरी गुड। ऐसा शेप और साइज मैथमेटिक्स में कौन सी डिजाइन का होता है? क्यूबॉइड। वंडरफुल आंसर, क्यूबॉइड का होता है। अच्छा बताइए, अगर इसको अप टू द ब्रिम वाटर से फिल कर दिया जाए तो वॉल्यूम क्या होगा इसका? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सो नाइस ऑफ यू। देखो 7th क्लास का स्टूडेंट है और उसे कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्या आप में से कोई ये बता सकता है कि वॉल्यूम का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है? जहां मैं खड़ा हूं ये बेस है ना, एरिया ऑफ द बेस। दुनिया का कोई भी वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना हो, नोट कर लो, एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट। बेस का एरिया क्या होगा? L इंटू बी, और इंटू एच है ही उसमें, तो क्या बनेगा? लेंथ इंटू हाइट। एनीवे, कम टू द वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। मैथमेटिक्स को यही छोड़ दो। फर्स्ट लेयर जो 1.5 फीट की है उसमें हम लोग मोटी मोटी वाली पत्थर आते हैं ना, जो वो जैसा भूषण भैया ने बताया था, उसको फिलअप करेंगे। इसके बाद उससे छोटी वाली 1.25 इंची गिट्टी। अब आपको ये पूछना चाहिए सर इतनी मोटे मोटे क्या क्यों डालना, पहले इसकी क्या जरूरत है? क्योंकि उसके बीच में, पत्थरों के बीच में जो स्पेस रहता है उसके थ्रू वाटर नीचे जाएगा। बात समझ गए कि नहीं? तो छोटे छोटे पत्थर क्यों उसके ऊपर डाले गए, उसकी भी एक वजह है कि अगर वाटर के साथ कोई वेस्ट मटेरियल आता है तो वो उसके ऊपर वहीं रोक लेते हैं। फिर 1 फीट जो बचेगा ऊपर एरिया, पहले बड़ी वाली गिट्टी, फिर उससे छोटी 1.25 इंची गिट्टी, और फिर उसके बाद बजरी डालते हैं। बजरी किसको कहते हैं? ये भी एक प्रॉब्लम है। वो छोटी रेत होती है, छोटी रेत, यानी कि जब रेत को छानते हैं और उसके जो गोल गोल और करती है, हाँ, उसको बजरी कहते हैं, क्योंकि वो एक ऐसे साइज में होती है और चिकनी होती है कि पानी उसमें जो रुकता ही नहीं है, वो सीधा नीचे जाता है। बात समझ गए ना? yes, sir। तो बताओ बच्चों, जब वाटर इतना फिल्टर होके धीरे 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 कहाँ जाएगा? अर्थ के अंदर जाएगा, तो हमारे वाटर के रिसोर्सेज रिचार्ज हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? yes, sir। प्रिंसिपल मैम ने हमको डायरेक्ट किया है, सीधा बोला है, इस तरह के हम लोग 3 या 4 प्रोजेक्ट बनाएंगे अपने विद्यालय के चारों तरफ। आपको मालूम है कितना बड़ा पुण्य का काम है ये। ये इस तरह के अगर 4 प्रोजेक्ट लग गए तो आसपास की 100 बोरिंग ट्यूबवेल होंगे तो उनको भी हम रिचार्ज कर सकेंगे, इतना पानी होगा। तो केंद्रीय विद्यालय सीओडी का ये इनिशिएटिव मुझे नहीं, सारे बच्चों को ही नहीं, पूरे सीओडी में रहने वाले सारे लोगों के लिए फ्रूटफुल होने वाला है। एक बार जोरदार तालियां केंद्रीय विद्यालय।
इकोनॉमिकल फायदा होगा वो आलोक सर बता सकती है। उसका इकोनॉमिक फायदा हम आलोक सर से पूछेंगे, बट अब आप एक बात बताइए, आप ये समझ गए वाटर हार्वेस्टिंग क्यों जरूरी है? तो एक प्रॉमिस करो हमसे कि अपने घर पे पेरेंट्स से भी डिस्कस करोगे। करोगे तो उनसे बोलना कि मम्मी पापा घर पर भी एक इस तरह का वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाइए ना, ठीक है ना? तो आपके घरों में मोहल्लों में चारों तरफ वहाँ भी वाटर रिचार्ज होगा। धीरे धीरे अगर हर शहर में वहाँ के रहने वाले हर नागरिक ने अगर अपने घर में वाटर रिचार्ज कर लिया तो बताइए क्या गर्मियों में प्रॉब्लम पानी की होगी? नहीं होगी। तो पहला काम है हमें वाटर सेव करना है, पानी बचाना है। दूसरा काम है जो वाटर वेस्ट हो जाता है बारिश वाला, उसे इस तरह से रिचार्ज करना है। और तीसरा काम आपका क्या है कि हमें खुद तो जागरूक होना है और दूसरों को भी जागरूक करना है। वेरी गुड। सो आई प्राउड ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, कि आप सब केंद्रीय विद्यालय COD, देखो उधर लिखा है कितने बड़े बड़े लेटर्स में। एक बार इस विद्यालय के लिए ताली बजा दीजिए। ऑल ऑफ यू कि आप यहाँ आए और आपने इस सिस्टम को समझा। ये आपके सिलेबस का सबसे बड़ा हिस्सा है, क्योंकि ये आपके पूरे जीवन में काम आएगा, दूसरों के काम आएगा। इसलिए ये सिलेबस के अंदर का ही पार्ट समझ के इसको जीवन में सीखें, अपने अंदर उतारें और दूसरों को भी समझाएं। ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।